हाँ ना, देखो वो कट कर दिया हूँ। एक्सप्रेस 1 to 8 एज ए पावर ऑफ 2, कहने मतलब कल हमने क्वेश्चन क्या देखा था, 7 to 9 वाला देखा था, है ना। 7 to 9 को 3 के फॉर्म में, उसमें क्या करना था, 3 के फॉर्म में लिखना था, है ना, यानी कि 3 के फैक्टर करना था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 के फैक्टर करना है ना, 2 के पावर में लिखना है। तो हमारा देखो क्या है, 1 to 8 को, तो 1 to 8 को अगर 2 के पावर में लिखोगे तो इसका मतलब है मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 से प्रश्न करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 होता है ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 होता है। उसके बाद में 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे आए ये क्या है, फैक्टर है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही सेट किया जाता है कि वो कहता है कि पावर ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर में बताओ, तो इसका मतलब है सभी फैक्टर हमें 2 के ही मिलेंगे, तभी हम पावर उसमें क्या कर सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब हमें फैक्टर कौन कौन से मिल गए, तो फैक्टर लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये है 2 यानी कि 1 बार कितनी बार, 7 बार है ना, 2 2 हो गए, 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 7, क्योंकि 2 हमारा जो आया है 7 टाइम्स आया है, तो उसको हम क्या आंसर लिखेंगे, 2 की पावर 7 कर देंगे। देखो इस यहाँ पर क्या लिखा है, 343 यानी कि 343 एज पावर ऑफ 7, यानी कि 7 के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, 343 के फैक्टर कर लेंगे। अब ध्यान रखना, जिसकी पावर पूछ रहा है इसका मतलब है जो दी गई संख्या है ना वो उसी से क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी कि 7 से होगी। तो 7 कितनी बार ले जाओगे, 7 5 ज्यादा हो जाएगा, 7 4 जाएगा, है ना, 7 4 कितना होता है, 28 होता है, कैरी कितना बचेगा 6, तो 7 9 कितना होता है 63 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 जब लाओगे 63 बन जाएगा, 7 7 जा 49 होता है और 7 1 जा 7 होता है। तो ये तो बहुत ही इजी था। तो इसके फैक्टर क्या आ गया, 7 इंटू 7 आ गया, यानी कि 7 कितने टाइम से, 3 टाइम से, यानी कि 7 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, है ना। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बता रहे हैं तुमको, 256 as a power of 2। इसका मतलब है 256 को 2 की फॉर्म में हमको तोड़ना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 256 को किसके फॉर्म में तोड़ना है, 2 के, तो 2 से इसका मतलब कैंसिल होगा, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। यहाँ पे बचेगा कितना 1, तो 2 8 जा 16। इसी तरह से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 होता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, 2 8 जा 16 होता है। फिर यहाँ पर 8 लिख लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फैक्टर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 आ गए। तो यहाँ पे फैक्टर लिख लेंगे कितनी बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 टाइम हो गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 8। अगर पावर में लिखोगी तो क्या लिख दोगी, 2 की पावर 8 लिख दोगी, है ना। यही तुम्हारा क्या है आंसर है, यानी कि हमने क्या लिख दिया, 256 को 2 की पावर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, है ना, किससे, फैक्टर करके। विच 1 इज ग्रेटर कह रहा है, देखो इसमें से 1 इज ग्रेटर कहता है, इनमें से ये दो दिए हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इसमें से कौन सा बड़ा है, ग्रेटर है मतलब बड़ा है। तो 1 लगा हुआ है ना, इसमें एक ही बड़ा होगा, तो देखते हैं कौन सा बड़ा है, कैसे करेंगे। 2 की पावर 3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, और 3 की पावर 2, तो इसमें कौन सा बड़ा हो सकता है। तो कहने मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स लिखा गया है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 आंसर आएगा, है ना। और यहाँ पर जब करेंगे इसका मतलब है 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार लिखा गया है, यानी कि 2 टाइम्स लिखा गया है, यानी कि 3 इंटू 3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 3 की पावर 2 इज अ ग्रेटर देन किससे, 2 की पावर 3 से, क्योंकि 9 क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 8, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो
टू की 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, ठीक। 1 इज ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8। इसका मतलब है 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8 में कौन सा इसमें बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 को 2 टाइम्स लिखा गया, यानी कि 2 टाइम बताया गया। तो 8 इंटू 8 का मतलब क्या हो गया, 8 8 जा 64। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर जब लिखोगे तो 2 की पावर 8 यानी कि 2 को 8 टाइम्स लिखा गया है। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8, 2 की पावर 8 था। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, 64 तो 2 जा कितना बनेगा, 1 to 8, कितना बनेगा 1 to 8। और 1 to 8 का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे किससे, 2 से, तो कितना बनेगा, क्योंकि ये बचे गया ना यहाँ पे। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 और 2 1 जा 2, यानी कि ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि ये आंसर किसका है, 2 की पावर 8 का है। यहाँ पर किस, ये देखो यहाँ पर 64 आ रहा है, क्योंकि 8 8 से 64 होता है। तो बताओ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी इसका मतलब है ग्रेटर कौन सा है, 2 5 6 इज ग्रेटर देन किससे, 64 से। तो 2 5 6 मिलता है से। तो यहाँ पर देखो इसके जो आएगा, यानी कि इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 2 5 6 आएगा, यहाँ पर 64 आया, तो ग्रेटर कौन सा है, 2 5 6 है। तो 2 5 6 इज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 64 से हो जाएगा। लेकिन 2 5 6 मिलता किससे है, 2 की पावर 8 से मिला, यानी कि 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन किससे, 8 की पावर 2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 8 जो है वो बड़ा है, इज ए ग्रेटर देन किससे, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, यही मेरा क्या है आंसर है। तो देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब है जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है कि जो 72 है इसके सीधे से कह रहा है कि हमको प्राइम फैक्टर करो, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में उसका प्रोडक्ट जो है ना पावर मिले, ठीक, ये कह रहा है इस दिए गए क्वेश्चन में जो 72 है इसको एक्सप्रेस करना है ऐसे जैसे पावर में, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। यानी कि प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कौन से प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात जब करेंगे तो हम सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, कौन सी होती है 2, 2 के बाद में होती है 3, 3 के बाद में कौन सी होती है 5, 5 के बाद में कौन सी होती है 7, 7 के बाद में कौन सी होती है 11, ऐसे डायरेक्ट करके कहाँ तक जाती है, इनफिनिट तक। कहने मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से और एक से, अपने आप से और एक से कटे, यानी कि डिविजिबल हो, और इसके अलावा कोई भी तीसरी संख्या से डिविजिबल ना हो, तो ऐसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब है 2 जो है वो अपने आप से डिविजिबल होगी, 1 से डिविजिबल होगी, लेकिन ऐसी कोई तीसरी संख्या नहीं होगी जिससे डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे क्या 9 नंबर प्राइम नंबर बन सकती है, नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि 9 नंबर इसके 3 फैक्टर बन सकते हैं। कैसे, एक तो हमारा होता ही होता है 1, तो सभी का होता है, और खुद अपने आप की है 9 जो है खुद अपने आप का फैक्टर होता है, लेकिन इसके अलावा ये 3 भी है इसका फैक्टर। इसका मतलब ये है कि इस अपने नंबर और एक को छोड़ करके तीसरी कोई भी नंबर है अगर उसका फैक्टर बन रहा है, तीसरा कोई फैक्टर है, इसका मतलब वो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं रहेगी। प्राइम नंबर नहीं रहेगी तो कंपोजिट नंबर बन गई। क्या बन गई, कंपोजिट नंबर बन गई। ठीक है, तो इसको बात को समझना है कि प्राइम नंबर होता क्या है, तभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कभी भी 9 हमारा क्या है, 9 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो प्राइम नंबर ही नहीं है। जब नंबर नहीं है तो प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हो उसका, है ना। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, यानी कि 72 को करना है। तो 72 लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, कितना बचेगा यहाँ पे 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 हो जाएगा, है ना। अब कितनी बार होगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से आ गए इसके। अब ये फैक्टर नहीं है, ये है प्राइम फैक्टर, यानी कि पीएफ कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो हम कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। और कहता है जो प्राइम फैक्टर आए हैं ना उसको पावर में बताओ। तो इसका मतलब है 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है। इसका मतलब है 3 को कितनी बार ले लोगे, 3 की पावर 2 बन जाएगी। समझ में आई बात नहीं? तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, यही मेरा आंसर है, क्योंकि वो कह रहा था जो 72 है ना इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करो और प्राइम फैक्टर से पावर में चेंज करो। तो प्राइम फैक्टर हमने कर लिया, प्राइम फैक्टर से फिर पावर में आ गए। हो गया। तो 4 3 2 के फैक्टर करना है इसके, है ना। और कैसे फैक्टर कर रहा है, प्राइम फैक्टर करना है। और उसी को प्राइम फैक्टर करने के बाद में किसको लिखना है, किसमें लिखना है, पावर में लिखना है ना। तो इसको देखो 2 से फैक्टर होंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्योंकि पूरा कैंसिल होगा तो 0 लगाओगे, है ना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा 4 1, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इसकी क्या करेंगे, इसको पावर में लिख देंगे। तो 2 कितने टाइम है, देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम है, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा। और 3 कितने टाइम है, 1 2 3, तो 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। तो यही क्या बन जाएगी, यही मेरा आंसर है, प्राइम फैक्टर है, यानी कि पावर में हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम फैक्टर इसके बन जाएंगे। तो हो गए। नमस्कार स्टूडेंटों और मेरे प्यारे छात्रों, जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि कैसा आपको वीडियो लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज देखो प्राइम फैक्टर करना है ना किसके, 1000 के, और उसको पावर में भी लिखना है। तो 1000 के प्राइम फैक्टर का मतलब है 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 2 जा 4, है ना, 1 जा 2 5 जा 10, 2 0 फिर हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जानते हो, क्योंकि लास्ट में जब अगर इवन होगी, देखो 1 2 5 आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि लास्ट में इवन संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, है ना। अब देखो ये होगा 5 से कैंसिल, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि सभी जो सम होते हैं 3 का डिविजिबल रूट क्या होता है, सभी का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 2 7 8 हो गया, तो 8 हमारा तो होगा नहीं, तो 3 से भी नहीं होगा, इसका मतलब है 5 से होगा। तो 5 क्या होगा, 5 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल है, तो 5 से कैंसिल करेंगे। 5 2 जा 10 होता है, 2 बजेगा, 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 5 1 जा 5 होता है। अब देखो कि क्या है, फैक्टर कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 जो है आया है कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, और 5 भी 3 टाइम्स आया है, इसका मतलब ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या बन गया, यही मेरा आंसर है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब देखो इसको प्राइम फैक्टर करना है, वही सेम है क्वेश्चन, बस हमारा क्या है यहाँ पे चेंज है, डिजिट चेंज। तो 3 1 2 5, 3 1 2 5। अब इसके फैक्टर करना है तो यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं, है ना। 3 1 2 5। तो देखो यहाँ पे लास्ट में जब 5 आए, एक बात ध्यान रखना, अगर लास्ट में 0 आए या 5 है ना, तो वो संख्या सदैव क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, और 0 वाली क्या होगी, 2 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर सिर्फ 5 है तो उसमें हम क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्या है, 5 से कैंसिल करेंगे, है ना। और एक बात ध्यान रखना, 3 से कैंसिल कैसे होगी, 3 1 3 1 4 4 2 6 6 5 कितना होता है, 11 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब पूरी संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो यही कहता है कि दी हुई संख्या के सारी डिजिट का जो सम है अगर 3 से डिविजिबल होते हैं तो वो संख्या पूरी 3 से डिविजिबल होगी, अन्यथा की स्थिति में वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 6 कितना होता है, 30 होता है, होता नहीं होता है, बचेगा कितना 1,
तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, है ना, समझ में आ गया ना। Yes. अब देखो 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 होगा, 2 5 5 जा 25 होता है, फिर 5 से कैंसिल करोगे क्योंकि लास्ट में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इसका मतलब है सारे 5 के ही सारे फैक्टर क्या है, 5 ही। इसका मतलब फैक्टर में क्या लेके लेंगे, प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हैं। इसका मतलब है कि 5 की पावर 3। बात इसमें नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब 5 कितने टाइम है, 5 बार है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा तुम्हारे पावर में कितनी लिखोगे, 5 की पावर 5। ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो गया था, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यहाँ पे नहीं होगा, 5 की पावर 5 होगा। ठीक है, 5 1 2 चेंज एक्सपोनेंट एज फॉर्म, है ना। अब देखो इसको चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, फैक्टर करना है सिंपल से तरीके से। तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से कैंसिल होगा, yes, इवन आती है तो 2 से कैंसिल होगी, तो 2 2 जा 4 होता है, 1 बजेगा, 2 5 जा 10 होता है, 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 हो गए। तो प्राइम फैक्टर क्या बन गए इसके, प्राइम फैक्टर कह सकते हैं, या सिर्फ फैक्टर कहो तो ज्यादा ऐसे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हमको ना। कितनी बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब है फैक्टर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हैं, तो क्या लोगे, 2 की पावर 9। ठीक है, ये हमारी बन गई पावर के फॉर्म में, या इसको ऐसा। क्या आपको अपने बच्चे के लिए एक बेहतर ट्यूशन टीचर चाहिए? हमारे यह होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नॉलेज ट्यूटोरियल आपके बच्चों की पढ़ाई का भरोसेमंद साथी। हम एक प्रोफेशनल होम ट्यूटर प्रोवाइडर कंसल्टेंसी हैं, जो अनुभवी और योग्य ट्यूटर की सुविधा आपके घर तक पहुंचाते हैं। चाहे हो स्कूल की पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे ट्यूटर हर सब्जेक्ट में बच्चों की पूरी सहायता करते हैं। पर्सनल अटेंशन और लचीले टाइमिंग्स के साथ बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार पढ़ाई में मदद मिलती है। आज ही नॉलेज ट्यूटोरियल से जुड़े और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। पढ़ाने के लिए संपर्क करें।